नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ महेंद्र सिंह, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। मैं बात करूंगा कि यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनता है और हमेशा बनता है, बनना भी चाहिए, क्योंकि एसिड्स होते हैं। बस होता क्या है कि जब इसकी लिमिट्स बढ़ जाती है ड्यू टू ख़राब लाइफ स्टाइल, खान पीन की वजह से, जब ये ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है तो होता क्या है, जो हमारी बॉडी की डेड सेल्स होती हैं, जो रेगुलर रिप्लेस होती रहती हैं, जब वो नहीं निकल पाती हैं प्रॉपर वे में बॉडी से, बॉडी में यूरिक एसिड का जब क्लियरेंस प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि हमारी किडनी जो होती हैं रेगुलर फ़िल्टर करती हैं। जैसे हम लोग बहुत तरीके के डाइट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ परसेंटेज बहुत ही कम मात्रा में होता है। प्यूरिन नाम का एक प्रोटीन होता है, जो बैड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो वो प्रोटीन जो प्यूरिन नाम का होता है, तो स्मॉल क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। और जब ये ज़्यादा लिमिट बढ़ जाती है, जैसा मैंने बताया, ख़राब लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज ना करने से, एल्कोहल वगैरह लेने से, तो क्या होता है, ये जो प्यूरिन नाम का प्रोटीन होता है, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा होने लगते हैं। वो बॉडी का कोई भी जॉइंट्स होता है, तो वो क्रिस्टल्स जो होते हैं फिर पेन करने लगते हैं और स्वेलिंग आ जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त दर्द होता है। और जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें अपनी लाइफ में, है ना। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। तो चलिए हम आपको आज सॉल्यूशन देने वाले हैं कि हम कैसे यूरिक एसिड से बच सकें और उसको लिमिट में कैसे रख सकें। तो यूरिक एसिड, जैसा मैंने बताया, एक नेचुरल फिनोमेना है, बॉडी का बनता रहता है। बस ये लिमिट में रहे। जैसे पुरुषों के लिए जो लिमिट है वो 3 से 7 बताई गई है, 3 to 7, और लेडीज़ों के लिए 2 से 6 बताया गया है। ये लिमिट में है तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है, आप बिल्कुल स्वस्थ माने जाएंगे। जैसे ही लिमिट क्रॉस होती है, और देखा गया है कि ये पुरुषों में, जो जेंट्स है, उनमें ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड की समस्याएं पाई जाती हैं। उसके रीज़न क्या है, मैं वो भी आगे कवर करूँगा। और यूरिक एसिड में लोगों के बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे दुष्प्रचार है। लोगों को राइट डाइट और न्यूट्रिशन का प्रॉपर ज्ञान ना होने से क्या होता है कि कोई कुछ भी बोल देता है, लोग उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो मैं वो सारे मिथ तोड़ने वाला हूँ और बिल्कुल प्रूवन चीज़ें बताऊँगा। और लोकल फॉर फोकल, जो लोकल चीज़ें हैं उनके द्वारा हम कैसे, और हमारे घर में ही जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको यूज करके कैसे हम अपना यूरिक एसिड मेंटेन रखें। तो यूरिक एसिड के लक्षण क्या होते हैं, मैंने बताया कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे जितने जॉइंट्स होते हैं, भयंकर पेन होता है, एंकल्स पेन हो सकते हैं, और पैर की उंगलियों में वो क्रिस्टल जमा होने से वो बहुत दर्द होता है। और स्वेलिंग ऑलरेडी आ चुकी होती है, कई बार स्वेलिंग बहुत बढ़ जाती है, पेन बढ़ जाता है, तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं लोगों के। और ये होता क्यों है, जब हम लंबे समय तक, क्या होता है कि ये जो यूरिक एसिड जो है बॉडी से प्रॉपर नहीं निकल पाता है, जो क्लियरेंस, जो मैंने बताया कि जो ख़राब सेल्स जो मरती रहती हैं, वो वेस्ट बाहर जाने चाहिए, नहीं निकल पाती हैं। तो देखा गया है कि इसका पहला रीज़न है, कम पानी पीना पाया गया है। हम जो लोग कम पानी पीते हैं उनको ये समस्या अक्सर हो जाती है। और हमारी बॉडी, जो हमारी किडनी होती है, वो प्रॉपर फंक्शन ना करने से भी होता है, जब फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती इस चीज़ के लिए। तो इसीलिए पानी जब हम कम पीते हैं तब ये समस्या देखी जाती है। और डाइजेशन जब अच्छा नहीं होता है तब भी ये समस्याएं मतलब अक्सर देखी गई हैं कि यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है। दूसरा क्या है, जब डाइजेशन अच्छा नहीं है तब भी समस्याएं आती हैं। और लंबे समय तक जब मेडिकेशन, बहुत लोगों को शुगर होता है, आर्थराइटिस होता है, हार्ट की डिजीज़ होती हैं, तो ये जब दवाइयाँ लंबे समय तक खाते रहते हैं तो क्या होता है कि उसकी वजह से किडनी के परफॉर्मेंस में कमी आती है, और साइड इफ़ेक्ट होते हैं हर एक मेडिसिन के। जब लंबे समय तक मेडिसिन खाते हैं तो जब किडनी का परफॉर्मेंस कम हो जाता है तो यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली इन्हेंस होता है, बढ़ने लगता है, और ये सारी समस्याएं देखी गई हैं। तो अभी मैंने बताया कि यूरिक एसिड के बढ़ने के क्या रीज़न है, और लिमिट जैसा बताया कि पुरुषों में ये 3 से 7 है, महिलाओं के लिए 2 से 6 मानी गई है। 2 से 6 के बीच में है तो कोई इशू, डरने की बात नहीं है, वो नॉर्मल रेंज माना जाता है। अब ये क्यों होता है मैंने बताया, अब हम इसको आगे ले चलते हैं। तो ये जो यूरिक एसिड है हमारे शरीर में जो रेगुलर बनने लगता है, तो इसके लिए बहुत सारे लोग मिथ हैं, अब मैं उस पर बात करूँगा। जैसे यूरिक एसिड में हमें, जैसे लोग बोलते हैं कि आपको दाल नहीं खानी है, राजमा नहीं खाना, सोयाबीन नहीं खाना है, पनीर नहीं खाने हैं, अंडे नहीं खाने हैं, मिल्क नहीं पीना है, सोयाबीन का सेवन नहीं करना। ये ऐसे मिथ है जिन्हें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता देता हूँ। ये सारे मिथ हैं,
अगर हम एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, जिसमें से क्या होता है, अगर आप प्रॉपर, एक फॉर्मूला है SAS, SAS, एस मतलब कि सिटिंग। अगर आप आजकल कोरोना वगैरह में क्या हुआ है कि लोग ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो बच्चों को भी यूरिक एसिड देखा जा रहा है। तो जब लंबे समय तक बैठने से क्या होता है, बॉडी रिस्ट्रिक्ट रहती है मूवमेंट्स। तो क्या होता है कि जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं, ऑनलाइन जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, तो उनका यूरिक एसिड बढ़ने के चांस बहुत रहते हैं, इवन बढ़ ही जाते हैं। दूसरा है ए, मतलब जैसे मैंने बताया SAS है ना, ए से होता है अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल बहुत सेवन करते हैं, है ना, लोगों में मिथ है कि अल्कोहल पीने वालों को नहीं होता है। अल्कोहल एक बहुत बड़ा रीज़न है, उसमें चाहे वोडका हो, चाहे वाइन हो, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकता है। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं, ठीक है, और डिहाइड्रेट करते हैं जिससे यूरिक एसिड का लेवल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है। तो अल्कोहल एक रीज़न पाया गया है। और इसके अलावा मैंने बताया कि लंबे समय तक अगर आप बैठे हुए हैं तो ये भी एक बिग रीज़न होता है। और इसके अलावा होता है कि जो डाइट में जो हम खाना खाते हैं, उसके लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो हमें एक हेल्दी लाइफ अडॉप्ट करना है। अब हेल्दी लाइफ में क्या करना है कि हमें ध्यान देना है कि हम एक्सरसाइज करें, जो भी हमारी बॉडी अलाउ करती है, एक्सरसाइज करें, लंबे समय तक बैठे ना रहें। एक फार्मूला है 30 और 3 का एक रेशियो होता है कि अगर आप आधा घंटा लगातार बैठे हुए हैं तो मेक श्योर दैट करीब 3 मिनट के लिए ब्रेक लीजिए और थोड़ा सा मूवमेंट करिए और चहलकदमी करिए। पानी नौकरों से ना मंगा के, वाइफ से ना मंगा के, खुद पानी लेने जाएं। जो भी चीज़ किचन में करना है खुद चल के करें। तो इस तरह से मूवमेंट्स होने चाहिए। हर आधा घंटा में करीब 3 मिनट के लिए आप समय वॉकिंग करिए और रोज़ ध्यान दीजिए कि कम से कम आप एक से 2 फ्लोर ज़रूर चढ़िए लगातार। ऐसा नहीं कि हम सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, हम ऊपर नहीं जाएंगे छत पे, नहीं, फ्लोर पे भी चढ़िए, थोड़ा सा मूवमेंट्स करिए, सीढ़ियाँ चढ़िए आप, है ना। और इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कम से कम 2 दिन हफ्ते में करिए। उसके अलावा पानी खूब पीजिए। और उसके अलावा आप हो सकता है बहुत आप कोई भी फॉर्म जो है एक्सरसाइज का अपना सकते हैं। योगा है, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान हो गया, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई है। इस तरीके से आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। बट ये ध्यान दीजिए कि आपका पानी का कंजप्शन कभी भी कम नहीं होना चाहिए। अब हम इस पे आते हैं कि हम क्या क्या खाएं। खाने में जैसा मैंने बताया बहुत सारा मिथ है। आप पानी तो खूब पिए, कम से कम 3 लीटर पानी पीजिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि पानी को एल्कलाइन फूड का सेवन करना है, तो जिसमें पानी को आप एल्कलाइन बना के पीजिए। क्या करें, जैसे अभी गर्मियों का समय है तो आप अगर आप सुराही का पानी पीते हैं या फिर जो भी आप पानी पी रहे हैं, तो उसमें क्या करिए, खीरा को काट के उसमें 3-4 स्लाइसेस डाल दीजिए, लेमन की कुछ स्लाइसेस काट के डाल दीजिए, जिंजर का भी हो सकता है, पुदीना हो सकता है, ये सब उसमें डाल के रात भर रख दीजिए और उस पानी को छान के रखिए और नेक्स्ट डे दिन में वही पानी पीजिए। और पानी पीने के क्या तरीके हैं मैंने बताया है कि आप जब भी पिए पानी बैठ के पीजिए और उसको सिप सिप करके पीजिए, थोड़ा समय लगाएं और पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही पानी पिए। तो ये तो हो गई कि पानी हमें कैसे पीना है। अब इसके अलावा जैसा मैंने बताया, इस तरह से एल्कलाइन वाटर आप बना सकते हैं, क्योंकि हम सब जब एल्कलाइन अम्लीय चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो जब एल्कलाइन फूड जैसे कि जितने भी फ्रूट्स हैं, जैसे कि आपके एप्पल हैं और स्पेशली जो सीजनल हैं, जो आपके लोकल पैदा होते हैं, ध्यान दें कि आप वही सब्जी और वही फ्रूट्स का सेवन करें जो आपके लोकल पैदा हो रहे हैं। और लोकल पैदा हो रहे हों और रीजनल प्राइस, मतलब जो सिंपल से अवेलेबल हो, मतलब 100 से 200-300 किलोमीटर के अंदर जो चीज़ें पैदा होती हैं और जो आप बचपन से खाते आ रहे हैं, जो आपके नानी दादा दादी लोग खाते रहें, वही फूड का सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा है। आजकल जो प्रचार कर दिए गए हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके की, ये फूड खाएँ, वो फूड खाएँ, ये आपका है ना, वो प्रचार पे स्ट्रॉबेरी खाइए, एवोकाडो खाइए, ये जो प्रचार किए गए हैं उन चीज़ों पे ना जाके आपका जो लोकल फूड्स हैं, जो मौसमी चीज़ें हैं, उनका सेवन करिए। जैसे कि एप्पल है, एप्पल हर सीज़न में रहता है, आप एप्पल का सेवन कर सकते हैं, है ना। इसमें इसके अलावा जितनी भी हरी सब्जियां हैं सीजनल अवेलेबल रहती हैं, तो हरी सब्जियां ज़रूर खाइए। और हरी सब्जियों से क्या होता है, आपके जो मिसिंग विटामिन मिनरल्स जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है,
सल्फ़र है, सेलेनियम है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको हरी सब्जियों और फ्रूट से मिलते हैं, और उसका सेवन करिए। फ्रूट्स का सेवन करिए, फ्रूट्स का जूस ना पी के आप उसको डायरेक्ट चबा करके खाइए। तो इस तरह से जब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो ग्रीन लेते हैं और मौसमी चीज़ें लेते हैं, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, आपकी यूरिक एसिड को मेंटेन रखेंगी। और किसी चीज़ को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप, जैसा कि मिथ है कि आप दूध न पीजिए, जी हाँ, दूध आप ज़रूर पीजिए। जैसे लोग बोलते हैं कि प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि जब आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो बॉडी के और बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी, और वो बीमारियां आने से यूरिक एसिड तो आपको था ही, बहुत सारी आपका इम्यूनिटी वीक हो जाएगा, शुगर, बीपी, बहुत सारे अदर इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे, हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि आपको रोज़ रात में मिल्क लेना है। यूरिक एसिड में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन का चांस बहुत रहता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो आप उसमें हाँ, ऐसा करें कि रात में जब भी आप दूध लें, गुनगुना दूध लें, उसमें हल्दी डाल के पीजिए, तो हल्दी डाल के पकाइए और उस दूध को लीजिए, तो वो दूध बहुत ही बेनिफिटेड होगा। आप ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। आप रोज़ 1 ग्लास दूध सोने के पहले हल्दी डाल के ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोटीन की जो डिफिशियंसी हो रही वो भी पूरा होती रहेगी, और इसके अलावा आपका इन्फ्लेमेशन को भी ये कंट्रोल करेगा। दूसरा है, जैसे दालें, लोग बोलते हैं कि दालें नहीं खाना चाहिए। आप, दाल खाने का एक तरीका होता है, जैसे कि दालों को आप कम से कम आधा घंटा पानी में डाल के सोक करिए, उसके बाद बनाइए। जैसे राजमा है, जो भी दालें हैं, मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, चने की दाल है, इनको आप खाइए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट में ना जाए, इसलिए वो दाल पीते रहते हैं, 3-3 4-4 कटोरे पी जाते हैं, तो वो गलत है। यूरिक एसिड के केस में आपको ये नहीं करना है। आप जो भी नॉर्मल एक क्वांटिटी जो लेते हैं, 1 कटोरे के, 1 बॉल के आसपास, उतना ही लीजिए, और उसको, लेकिन बनाने में ध्यान देना है, अच्छी तरीके से पका हुआ खाना हो और घर का खाना हो। बाहर के खाने अवॉइड करिए, जितना हो सके घर का कुक्ड फूड हो, और जितना भी पैकेज फूड है वो नहीं खाना है। तो मैं बता रहा था दाल कैसे पकाना है। दाल को हमेशा आधा घंटा, जो भी है, राजमा है, दाल है, उनको आधा घंटा सोक करिए, पानी में भीगे, उसके बाद आप बनाइए। तो इस तरीके से जो आप निर्माण करेंगे बहुत ही सूटेबल होगा, और आप यूरिक एसिड केस में आराम से दालें खा सकते हैं। इससे प्रोटीन की मात्रा भी आप पूरी होगी और कोई नुकसान नहीं होगा आपको, 100% वो डाइजेस्ट होगा। सोया भी ले सकते हैं, लेकिन वही पानी में डाल के रखें, उसके बाद लें। और तो प्रोटीन आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, आप लिमिट में हर चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप दही ले सकते हैं। दही को आप रेज़िन, यानी कि जो किशमिश होते हैं, उनके साथ लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका आयरन का लेवल भी अच्छा रहेगा, और डाइजेशन, विटामिन B12 वगैरह भी आपको मिलता रहेगा। तो आप क्या पाएंगे कि आपका यूरिक एसिड में बहुत हेल्प करेगा। तो दही को आप ले सकते हैं, छाछ को ले सकते हैं, ब्लैक साल्ट डाल के आप छाछ का सेवन करिए। वो खाने किसी टाइम में आप दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, बिकॉज ये जितने की हैं, ये एल्कलाइन फूड्स हैं और ये बहुत फ्रूटफुल हैं। आप विनेगर, एप्पल का विनेगर ले सकते हैं, सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया में बहुत हेल्प करता है। और हाँ, पानी कुछ भूलना नहीं है, सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है यूरिक एसिड में, आप पानी लेते रहिए। और गार्लिक का सेवन करिए। लहसुन जो होता है, अगर आप सुबह सुबह 2-3 कलियाँ सुबह खाते हैं, सुबह सुबह उठते ही बासी मुँह, तो बहुत ही हेल्पफुल होता है गार्लिक। एप्पल का विनेगर जो होता है वो बहुत फ्रूटफुल होता है। तो ये जो मैंने बताया, ये डाइट में ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नॉनवेज भी नहीं खाएं, नहीं, अगर आपके डाइट में आपके परिवार में लोग खाते रहे हैं, अगर आपके नानी, ग्रैंडफादर, दादा दादी लोग खाते रहें, तो आप ले सकते हैं। और हाँ, अब जो लोग 30-35 अंडे खा जाते हैं, वो गलत है। आप लिमिट में 2-3 अंडे जो भी आप खाते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी, अगर आप मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो लिमिट में हफ्ते में 1-2 दिन लिया जा सकता है, कोई नुकसान इससे नहीं होने वाला है। लेकिन रोज़ नहीं खाना है। अगर आप रोज़ मीट खाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, हमारे डाइजेशन सिस्टम में उस पर असर पड़ता है, और बहुत सारा तेली चीज़ें जाती हैं, तो हमारी बॉडी में जाके ये यूरिक एसिड बढ़ाने लगता है। लिमिट में ले, पर कंट्रोल वे में खाइए, कोई नुकसान नहीं होगा आपको ये। तो यूरिक एसिड में एल्कलाइन फूड का ध्यान देते हुए आपको लेना है, और हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर करना है। आपको एक्टिव बने रहना है, लंबे समय तक बैठना नहीं है, और हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना है। लोग जैसे अल्कोहल पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं,
है ना। तो उसे अवॉइड करना है। स्मोकिंग, एल्कोहल, लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, तो स्ट्रेस भी देखा गया है, बहुत सारा फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है, आपको इस एल्कोहल बिल्कुल बंद करें। एल्कोहल बहुत ही घातक है, बहुत ही भ्रामक लोग प्रचार करते हैं कि नहीं, नुकसान नहीं करता, लेकिन एल्कोहल एक बहुत बड़ा कॉज होता है पुरुषों में यूरिक एसिड बढ़ने के लिए। तो एल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सब बंद करिए, वो कोई भी फॉर्म हो सकता है। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, SAS। एस मतलब स्मोकिंग अवॉइड करिए, स्मोकिंग में एल्कोहल भी हो सकता है, स्मोकिंग हो गया आपका। ए होता है, मैंने दूसरा एस मैंने बताया था, आपको सिटिंग अवॉइड करना है, लंबे समय तक नहीं बैठना है, एक्टिव बने रहना है, और इस तरीके से आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जितने भी मिथ हैं डाइट के, इनको आप ओवरकम कर सकते हैं, है ना। और जब आप देखेंगे आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप एक हैप्पी जीवन में प्रवेश करेंगे। ये जो मैंने एक लाइफस्टाइल के बारे में बताया है, ये यूरिक एसिड बिल्कुल कंट्रोल रखेगा, आप करके देखिए। और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कंट्रोल करने का प्रयास करिए, है ना। वेट ज़्यादा होने से यूरिक एसिड बढ़ने के चांस होते हैं, फिर धीरे धीरे वो आर्थराइटिस का रूप ले लेते हैं, फिर और सारी समस्याएं, जॉइंट्स के इश्यूज आने लगते हैं। तो यूरिक एसिड कंट्रोल करना है, और ये जो लाइफ स्टाइल मैंने बताई, आप इसको फॉलो करेंगे तो 100% आपका यूरिक एसिड बिल्कुल कंट्रोल बना रहेगा। अब इसमें कुछ बेसिक चीज़ें और भी हो सकती हैं, जैसे अगर मॉर्निंग से शुरुआत करें तो मैं बताऊं, आप एक शेड्यूल सेट करिए लाइफ का। मॉर्निंग उठते ही एप्पल विनेगर ले लीजिए, और इसके अलावा फिर फ्रूट्स के साथ शुरुआत करिए डाइट, है ना। फाइबर रिच डाइट लीजिए, डाइट में ध्यान देना है कि फाइबर हो, एल्कलाइन रिच फूड आपका हो, दूध दही, दही भी हो आपका, है ना, रेजिन वगैरह डाल के लेते रहिए। इसके अलावा जब भी आपको हंगरनेस, हाँ, जंक फूड बिल्कुल नहीं लेना है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। जैसे क्या होता है, हम लोग कुछ लोग मॉर्निंग उठते ही बिस्किट्स के साथ शुरुआत करते हैं, तो वो गलत है। हेल्दी आप ना एक मुट्ठी भर नट्स ले सकते हैं, उसके साथ ले सकते, उसको सेवन करिए, जो कि हेल्पफुल होगा आपको। ओमेगा 3 वगैरह मिलेगा, जिंक वगैरह मिलेगा, कुछ प्रोटीन पूरा होगा। और अक्सर शाम को क्या होता है, लोगों पे क्रेविंग होती है, इवनिंग 5 से 6 बजे के बीच जब लोग चाय पीते हैं तो उसमें क्रेविंग्स होती है। तो आप चाय ले सकते हैं, अगर आप बचपन से पीते रहे हैं तो चाय लीजिए, अगर आप सुबह शाम चाय पीते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन जहाँ आप 1 कप लिखते हैं उससे आधा कप चाय कर दीजिए, थोड़ा सा उसमें चीनी बिल्कुल कम रखिए, आप ले सकते हैं। और आपको हंगरनेस फील हो, लोग जैसे समोसे खा लेते हैं या फिर कई बार बिस्किट्स खाते हैं, तो वो गलत है। आपको बिल्कुल बिस्किट्स नहीं खाने हैं, उस जगह पे आप रिप्लेस करिए, काजू ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, कुछ नहीं तो अपना मूंगफली ले सकते हैं, कच्चा बादाम जिसे बोलते हैं, आप उसको, उसका सेवन कर सकते हैं, भुने हुए चनों का सेवन कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्प करते हैं आपको। इस तरह से आप संयमित लाइफ स्टाइल करके सब कुछ खाते हुए भी आप अपना यूरिक एसिड मेंटेन कर सकते हैं। और लास्ट में आप चाहें तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जो लोग हॉस्टल्स में हैं या फिर फैमिलीज नहीं हैं, अकेले रहते हैं, मेस का खाना खाते हैं, प्रॉपर फ्रूट्स उनको नहीं मिल पाते हैं, लेह लद्दाख में है या फिर सिप वगैरह में होते हैं, तो अब दिक्कत है, तो वो क्या करें, उनके लिए क्या है, आप डाइट में सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना कि कोई भी सप्लीमेंट ना हो, प्लांट बेस्ड हो, ऑर्गेनिक हो, है ना, गुड क्वालिटी के सोर्स से बने हुए होने चाहिए। उनके जो पैरामीटर्स हैं, अगर अच्छे सोर्सेज से बने हुए हैं, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको देखिए आप। उनके पीएसपी देखिए, पोटेंसी क्या है, उनका सेफ्टी फीचर्स कैसे हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग है, स्टडी करने के बाद ही उनके सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो सप्लीमेंट में जैसे आप एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं, स्पेशली विटामिन सी जो होता है ये बहुत हेल्पफुल होता है, इस ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को स्लो करता है और इनकाउंटर करने में। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे जो त्रिफला का सेवन करिए आप, विटामिन सी हो सकता है, त्रिफला का सेवन बढ़ाइए। इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन तो अच्छा होगा, और ये टॉक्सिन्स जो इकट्ठा होते हैं ये हमारे किडनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, और सारा जो मैंने बताया कि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो निकालने में यूरिक एसिड तभी बढ़ता है। याद करिए, यूरिक एसिड आपकी डाइट से, जो मैंने बताया जो मिथ है उनसे नहीं है। स्पेशली इसका क्या है, जब वो इकट्ठा होने लगता है, तो जब भी प्रॉपर बॉडी से आउट होता रहेगा, किडनी अच्छी परफॉर्म करेंगी तो ऑटोमेटिक आपका यूरिक एसिड कंट्रोल रहेगा। तो त्रिफला हो गया है, जब आप उसका सेवन करेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, वेट भी मेंटेन होगा। तो इस तरीके से प्रॉपर यूरिक एसिड बाहर निकलेगा शरीर से और लिमिट में रहेगा। ओमेगा 3 का सेवन कर सकते हैं, ठीक है, ओमेगा 3 है, विटामिन सी है, त्रिफला है,
अब इवन प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन चीज़ नहीं ले पा रहे हैं, और जैसे हम सब जानते हैं कि जितना वेट है उतने ग्राम प्रोटीन खाना है एज पर WHO, तो आप वेगन प्रोटीन ले सकते हैं, है ना। वेगन प्रोटीन हो जो लो कैलोरी हो, उसमें फैट्स वगैरह ना हो, शुगर ना हो, शुगर लेस हो, है ना। तो ऐसा प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, तो उसको भी आप डाइट में ऐड करिए, जो कि सोया आइसोफ्लेवन्स वगैरह से बना हो, तो जिसका PDCAS 1 हो, तो उसे आप ऐड कर सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। और गार्लिक ले सकते हैं आप, गार्लिक काफ़ी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर गार्लिक खाने से आपको स्मेल का इशू है, तो गार्लिक के बहुत सारे गार्लिक मेड एंड मतलब सप्लीमेंट्स भी हैं, आप उनको ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप ऐड करते हैं, तो आप क्या पाएंगे, 2 से 3 महीने में आपका नॉर्मल यूरिक एसिड रहेगा, और आप एक अच्छी खुशहाल जीवन जीना शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्पफुल होगा आप सबकी लाइफ में, और बहुत ही रिसर्च बेस्ड वीडियो है ये, और डेफिनेटली आप इसको अप्लाई करिए और एक खुशहाल जीवन में प्रवेश करिए। तो इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। धन्यवाद।